एवरीवन, मैं आपका दोस्त सत्येंद्र यादव। आप देख रहे हैं जेड प्लस न्यूज। तो आज बिहार के नवादा जिले में हिसुआ प्रखंड के तुंगी पंचायत के एक गांव है मंझवे की तरफ, जिस जिस गांव का नाम है राजकुमार बिघा। तो यहाँ के आज एक व्यक्ति जिनका नाम शंकर मांझी था, इनके ये अपना मजदूरी करते थे। ये तुंगी एक किसी बाना नाम के मिल में मजदूरी करने गए थे और वो वहीं काम करने के लिए गए थे। उसी दौरान इनका शायद ग्राइंडर मशीन से कुछ काम कर रहे थे उसी वक्त बिजली से इनकी मौत हो गई है। अस्पताल ले जाया गया था, वहां से डॉक्टर इन्हें मृत घोषित कर दिए हैं। तो हम जानना चाहेंगे कि इनकी मौत तो करंट लगने से नहीं हुई है और कोई कोई दूसरा चाल साजिश नहीं ना है? करंट लगने से नहीं हुआ है? पहले से कोई प्रकार कुछ ऐसा दुश्मनी वगैरह नहीं था कुछ? तो मैं सबसे पहले सरकार से ये कहना चाहूँगा कि जैसा बताया जा रहा है कि इस व्यक्ति की 4 लड़की है। 4 कितना लड़के? 4 लड़की ने? 4 लड़की है ना? देखिए इनके कितने छोटे-छोटे सब बच्चियाँ हैं और एक बच्ची की शायद 28 अप्रैल की शादी भी लगा हुआ था। तो मैं सबसे बड़ी बात तो ये कहना चाहूँगा सरकार से कि मेरे देश में न जाने ऐसे कितने घर हैं जिनके गार्जियन ही अगर 300 की मजदूरी करता हो, जिनका मेन गार्जियन 300 का मजदूरी करता हो और वो भी 300 की मजदूरी करने वाले व्यक्ति का अगर मृत्यु हो जाता है, तो उस घर का रोजी रोटी का निवाला कौन बनेगा? ऐसे न जाने हमारे बिहार में कितना घटना घटते होंगे, लेकिन ऐसे ऐसे घटनाओं पे सरकार से मेरा अनुरोध है कि ये कड़ा से कड़ा कदम उठाए, क्योंकि ये देश में जितने बड़े-बड़े लोगों की जो कर्ज माफ़ी की जाती है, हमारे देश में अंबानी, अगर ऐसा देश में हम बिलोंग करते हैं कि जिस देश के अंबानी बेटे को शादी करते हैं, तो अरबों खरबों न जाने कितने रुपए एक डांसर में बुड़ा देते हैं। लेकिन आज इस देश की ऐसी स्थिति है कि गरीब की एक खाने और पीने के लिए तड़प रहे हैं। उस देश में अरबों खरबों लाकर लोग नचाते जो हैं, नचनिया लाकर नचाते हैं और खर्च करते हैं। मैं अंबानी जी से और सब जो फालतू के खर्चे ऐसे करते हैं, और हम अपनी सरकार से आग्रह करते हैं कि ऐसे घर जिनकी ऐसे स्थिति हो जाने पर उनके कोई ना कोई एक रोटी का निवाला देने के लिए भी अगर ना हो, तो ऐसे में सरकार कोई कड़ा कदम उठाए और इन्हें जो। तो मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि नीतीश कुमार जी, ऐसे जहां भी घटना हो उस घटना पर आप जाइए, और अगर आप नहीं जा सकते हैं तो अपने कानून में कुछ ऐसा नियम कानून बनाइए, ताकि ये देश विकास तभी करेगा जब भारत के हर राज्य के हर व्यक्ति विकास करेंगे। अब बताइए कि जिस घर में इस तरह से रोते बिलखते लोग को कोई सहयोग देने वाला नहीं मिलेगा, तो फिर आगे चलकर उस घर का ट्रैक अगर नहीं कुछ मिलेगा, तो वो व्यक्ति कहीं न कहीं, यही सब लोग फिर आगे चलकर भूखमरी, आत्महत्या, फांसी लगा लेते हैं, भूख से मर जाते हैं सारे परिवार लेकर। कभी-कभी आपने जो सुना होगा, ट्रेन से भूखे लोग ट्रेन से कूदकर मौत कर लिए, अपनी जान की बाजी लगा देते हैं। तो यही सब सबसे बड़ा कारण बनता है। तो मैं नीतीश कुमार जी से बार-बार आग्रह करूँगा कि आप अपने अपने संविधान में कुछ ऐसा ज़रूर नियम, या तो फिर अपने तरीके से कोई फंड में ऐसा कुछ कीजिए, ताकि ऐसे-ऐसे लोगों को एक अच्छा सुरक्षा मिलना चाहिए। अपना परिवार जो इस विकट स्थिति से उभर सके और अपना परिवार को एक सही ट्रैक पर अपने जीवन यापन के लिए एक मजबूती से तैयार हो जाए, इतना तो आपको करना ही होगा। तभी एक सरकार के द्वारा वो मिलना चाहिए। लेकिन सबसे पहले तो हम सरकार से आग्रह करेंगे कि ऐसे अगर जितना भी घटना अगर बिहार में हुआ हो, तो ऐसे घर में जाकर उन्हें एक अच्छा राशि दें
और उनके घर की आर्थिक स्थिति को संभाले, उनके परिवार को, रोते बिलखते परिवार को पथ से भटकने से बचाएं, क्योंकि इस घर की मजबूरी इतना में ही समझ लीजिए कि इनका गार्जियन ही 300 की मजदूरी करते थे। तो मैं थोड़ा सा उनकी बच्चियां हैं उनसे कुछ जानना चाहूँगा कि बताइए, अब आपके पिताजी नहीं रहे तो मैं ये कहता हूँ कि अब आप लोग का लालन पालन और कौन कर सकते हैं? आपके चाचा उचा हैं, दादाजी वगैरह कोई? मम्मी क्या करती है? मम्मी कुछ नहीं कर रहा है। जैसे बताया जा रहा है कि इनकी मम्मी भी थोड़ा सा मंद बुद्धि के हैं। अब बताइए इस कंडीशन में कि जिनकी माता मंदबुद्धि हो, जिनके पिता 300 की मजदूरी करते हो, उनकी भी मृत्यु हो गई हो, तो इस स्थिति में सरकार को, नीतीश कुमार को मैं कहना चाहूँगा, और जो अपने पैसे हेलीकॉप्टर में उड़ा रहे हैं, उस पैसे को कुछ थोड़ा पैसा ऐसे ऐसे स्थिति में लाकर दें, इससे आपकी तरक्की होगी। और सरकार से भी मेरा निवेदन है कि ऐसे स्थिति में कड़ा कदम उठाएं, और जितने भी अगर बिहार में ऐसे घटना होते हैं तो उनके परिवार की गुजारिश के लिए उन्हें एक राशि देकर उनके परिवार खड़ा होने के लिए एक सहयोग करें, ताकि उनका परिवार फिर से अपना जीवन यापन करने के लिए तैयार हो सके, अपना जिंदगी जीना शुरू कर सके, एक ट्रैक पे आ सके, अपने दिनचर्या सही से निभा सके। इनके बताइए, इनके बच्चे जो है देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं, यही सब बच्चे इनके हैं। अब बताइए इस बच्चियों की शादी के लिए कौन जिम्मेवार होगा? ये बच्चे क्या कर लेंगे? इनकी माँ मंदबुद्धि है, बड़ी बड़ी बहन है। तो मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि अगर मुख्यमंत्री से मेरा ये आग्रह है कि आप यहाँ आए और ऐसे व्यक्ति को एक सहयोग दे, ताकि अपनी जिंदगी को ये जी सके, इन्हें भी अपनी जिंदगी जीने का अधिकार है, अपना जीवन यापन अच्छा से कर सके। थैंक यू।